हेलो बच्चों, मैं हूँ तोरल पटेल फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी, स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 1 पार्ट 3। बच्चों, हमने पार्ट 2 में कौवा और लोमड़ी कहानी सीखी। कहानी से हमें यह सीख मिली कि हमें हमारी झूठी बढ़ाई सुनकर गुमराह नहीं होना चाहिए और कौवे की तरह चालाकी से काम लेना चाहिए। यह बात सीखी थी। साथ साथ हमने कहानी के एमसीक्यू और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए उनकी भी चर्चा की थी। बच्चों, आज हम कौवा और लोमड़ी कहानी के आधार से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए और प्रश्नों के उत्तर की चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। फर्स्ट वन, लोमड़ी ने कौवे का गाना सुनने की इच्छा प्रकट की क्योंकि अ. कौवे की बोली बहुत मीठी थी। ब. कौवे का गाना अच्छा था। क. वह उससे रोटी ले लेना चाहती थी। आंसर क. वह उससे रोटी ले लेना चाहती थी। सेकेंड, कौवे ने रोटी अपने पंजे से पकड़ ली क्योंकि अ. लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई थी। ब. वह लोमड़ी की चालाकी समझ गया था। क. लोमड़ी नाराज हो गई थी। आंसर ब. वह लोमड़ी की चालाकी समझ गया था। थर्ड, लोमड़ी चलती बनी क्योंकि अ. कौवा डाल से उड़ गया। ब. कौवा लोमड़ी को गाना न सुना सका। क. वह कौवे से रोटी न पा सकी। आंसर क. वह कौवे से रोटी न पा सकी। प्रश्न नंबर 4, प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। फर्स्ट, लोमड़ी कैसी थी। आंसर, लोमड़ी भूखी थी। सेकेंड, लोमड़ी ने कौवे को कहाँ देखा। आंसर, लोमड़ी ने कौवे को पेड़ की डाल पर बैठा देखा। थर्ड, लोमड़ी ने किसे मीठा बताया। आंसर, लोमड़ी ने कौवे के गाने को मीठा बताया। फोर्थ, लोमड़ी क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई। लोमड़ी कौवे की समझदारी देखकर आश्चर्यचकित रह गई। बच्चों, नेक्स्ट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4 पर क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरे में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। फर्स्ट, दयालु। दयालु का विरोधी आएगा निर्दयी। सेकेंड, एक सेंटेंस दयालु से दिया गया है, दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया। एंड सेकेंड, शिकारी। शिकारी निर्दयी होते हैं। दो सेंटेंस बनाया था, एक दयालु से, सेकेंड निर्दयी से। अब सेकेंड, बहुत। बहुत का विरोधार्थी शब्द थोड़ा। एक सेंटेंस बहुत से बनाना है एंड सेकेंड में थोड़ा। थर्ड, स्वस्थ। आंसर, अस्वस्थ। फोर्थ, खुश। आंसर, नाखुश। फिफ्थ, जन्म। आंसर, मरण। सिक्स, बुराई। आंसर, भलाई। वन सेंटेंस बुराई से एंड सेकेंड भलाई से।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए वाक्य में जो संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए। बच्चों, हमने 5th स्टैंडर्ड में संज्ञा के बारे में सीखा था और उनके 2 प्रकार की भी चर्चा की थी। इस प्रश्न में हमें सिर्फ संज्ञा ढूंढकर उनको रेखांकित करना है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम संज्ञा किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। ऊपर देखो, आप पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल दिया है, थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। राम और श्याम व्यक्ति के नाम है, वो संज्ञा है। सेकेंड, पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। अब सेंटेंस में देखो, कोई व्यक्ति का नाम है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है या फिर कोई भाव है। तो पूजन एक पर्सन का नाम है, व्यक्ति का नाम है, जो संज्ञा कहलाएगी। सेकेंड, सब अंबाजी जा रहे थे। चलो, अब सेकंड सेंटेंस में कोई व्यक्ति का नाम है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, कोई भाव है। अंबाजी क्या है? स्थान। कौन सी संज्ञा आएगी? अंबाजी। सेकंड, गुलाब का फूल मुझे पसंद है, उसमें गुलाब संज्ञा। फोर्थ, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। हिमालय एक स्थान है, इसलिए हिमालय, और कठिन एक भाव है, 2 संज्ञा आएगी। आज बिल्ली सारा दूध पी गई। बिल्ली संज्ञा। नेक्स्ट बच्चों, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 3 पे 2 प्रसिद्ध कहानियाँ दी गई है। दोनों कहानियों में 3-3 चित्र दिए गए हैं। एक कहानी है बातूनी कछुआ एंड सेकेंड प्यासा कौवा। बच्चों, दोनों कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। तो अभी हम सिर्फ चित्रों का अभ्यास करते हैं। कहानी आपको चित्र के आधार से स्वयं लिखना है। कहानी 1, बातूनी कछुआ। उसमें 3 पिक्चर दिए गए हैं, 3 चित्र है। पहले चित्र में एक तालाब दिख रहा है। तालाब के किनारे एक कछुआ है। तालाब के पानी में 2 हंस दिखाई दे रहे हैं। हंस और कछुआ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। दूसरे चित्र में 2 हंस लकड़ी के सहारे कछुए को लेकर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें देखने के लिए गांव वाले जमा हो रहे हैं। तीसरे चित्र में कछुए के मुंह से लकड़ी छूट जाती है और कछुआ नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तीनों पिक्चर का इस्तेमाल करके आप लोगों को बातूनी कछुआ कहानी लिखना है। सेकेंड, प्यासा कौवा। पहले चित्र में एक कौवा दिख रहा है, एक पानी का घड़ा भी दिख रहा है। सेकेंड पिक्चर में कौवा घड़े के ऊपर बैठा है और घड़े में कंकड़ डाल रहा है। तीसरे चित्र में कौवा उड़ता हुआ नजर आ रहा है। बच्चों,
हमने दोनों कहानियों के चित्रों का अभ्यास कर लिया। अब आपको कोई भी केवल एक ही कहानी नोटबुक में लिखना है, लेकिन ऊपर टाइटल डालो और सभी चित्रों का बराबर विस्तरण करके नोटबुक में लिखना है, दोनों में से कोई भी एक। थैंक यू। जय हिंद।